बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके साथ साथ इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट भी देखेंगे। तो मैंने एक वीडियो पहले बना दिया है इसके बेसिक कंसेप्ट पे, आपने वो लाजमी वॉच करनी है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक गिवन होगा, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को। हमारे पास चैप्टर 2 का नेम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो क्लास 9 में एक चैप्टर था, चैप्टर 5, वो क्या था? लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। वहां पे था लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे क्या आ गई हैं? क्वाड्रेटिक। अब लीनियर कौन सी होती हैं? आपको याद होगा इस तरह की आपकी इक्वेशन होती थी 3x + 4 = 2 5 0। तो ये हमारे पास क्या लीनियर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है? लिखी हुई नहीं है, लेकिन पावर क्या है इसकी? 1 है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? लीनियर बोलते हैं। कि इसका जो ग्राफ था वो क्या बनता था? एक लाइन बनती थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। बट अब हमारे पास क्या आ गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इक्वेशन ही, लेकिन जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी? सबसे बड़ी, वो 2 हो जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी सिंपल फॉर्म क्या होगी आपकी? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x² + 3x + 4 = 0। अब यहाँ पे पहले 2 टर्म थी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में, यहाँ पे कितनी आ गई हैं? 3 आ गई हैं। ठीक है। देखिए एक टर्म कौन सी है? x² वाली है, एक x वाली और एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखें वेरिएबल कौन सा है? x है, और इसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो ये फॉर्म है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी वो इस फॉर्म में होती है कि आपका x² के साथ एक नंबर होता है, ax² वाली टर्म होती है, एक हमारे पास x वाली होती है, यहाँ पे हम b लिख सकते हैं, bx प्लस एक कांस्टेंट होता है सिंपल नंबर = 0। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही काम हमने पहले क्वेश्चन में करना है, यही फॉर्म हमने बनानी है। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ कंडीशन से हमने पढ़ी थी कि हमारे पास अगर यहाँ पे a और b 0 ना हो तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी मेन फॉर्म है, जिसको हम म्यारी फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, उर्दू में। उसके बाद इसमें अगर a 0 कर दें, ठीक है, a अगर आपका 0 हो जाए तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास? रिजल्ट क्या आएगा? a वाली टर्म 0 खत्म हो जाएगी, ये वाली सारी। पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा bx + c, जो कि अगेन क्या बन जाती है हमारे पास? एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ठीक है। अगर a 0 होगा तो ये हमारे पास क्या बनेगी? लीनियर इक्वेशन। ये आपका MCQ आ सकता है, मैंने वीडियो में बताया था पहले। आपका बुक पे एक गिवन है बॉक्स, वहाँ पे लिखे हुए हैं ये चीज़ें। उसके बाद अगर b 0 हो जाए, अगर b 0 हो जाएगा, देखें कौन सी टर्म खत्म हो जाएगी? ये वाली आपकी। जब ये वाली खत्म हो जाएगी, पीछे क्या बच जाएगा आपका? ax² और c बच जाएगा। ठीक है। तो ये कौन सी होती है? इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पावर इसकी है 2 है। और इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो है टर्म जो है ये खत्म हो गई है, और उसकी पावर जो है वो x वाली खत्म हो गई है, स्क्वायर वाली बच गई है पीछे। एक्स वाली टर्म हमारी क्या होगी? यहाँ पे खत्म हो गई, पीछे क्या बच गई? x² वाली। इसलिए इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 2-3 MCQ बन सकते हैं आपके यहाँ से। ये हमारी कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये हमारे पास अगर a 0 हो जाए, इसका पहला x² वाला, तो bx + c ये लीनियर इक्वेशन है। अगर b 0 हो जाए तो ये क्या बनती है हमारे पास? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, उसको समझते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या स्टेटमेंट है? राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करना है? हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, उनको हमने किस फॉर्म में लेके जाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी म्यारी फॉर्म में लेके जाना है। उर्दू वाले इसको पढ़ सकते हैं, 2 दर्जी मसवात को म्यारी फॉर्म में लिखें। तो म्यारी फॉर्म कौन सी होती है? अभी हमने पढ़ी है ax² + bx + c। ये आपने याद रखनी है। ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट देखें, हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 3x - 1 = 2x²। तो यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, एक x वाली है, एक सिंपल कांस्टेंट है, और एक x² वाली है। तो सबसे पहले आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो x² वाली है वो आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है। उसको कोशिश करना है आपने पॉजिटिव रखना है। तो चेक करें, यहाँ पे जो x² वाली टर्म है वो क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव पड़ी है, तो इसको हम इधर नहीं लाएंगे, इसको इधर रखेंगे। ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको 3x - 1 = 2x²। अब इसको तो इधर नहीं लेके आना। ठीक है। आप चाहें तो इनको शिफ्ट भी कर सकते हैं, चले बाद में कर लेंगे वो वाला काम। अब इसको रहने दें और इन दोनों को क्या करें? उधर ले जाएं, क्योंकि हमने क्या बनाना है? ax² + bx + c बनाना है। तो यहाँ से जब ये दोनों टर्म क्या कहाँ जाएगी? उधर जाएंगी। पीछे क्या बच जाएगा? अंडा, यानी 0। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 2x² वैसे लिखेंगे। जो हमारी ये वाली टर्म थी ये प्लस हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन नहीं है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और ये वाली टर्म नेगेटिव है, -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी।
अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स और सी हमारा आ चुका है। अब शर्त यह है कि वो इस साइड पे होता है तो इसको आप फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। यानी जब आपका ये बन जाए ये फॉर्म तो आप इसको इधर लिख सकते हैं, जीरो को उधर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि इक्वेशन है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आप आर लिख दें या ना भी लिखें, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब गौर करें, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स, ये सी, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है फर्स्ट पार्ट की। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड में देखें, वहां पे आपकी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास एक्स स्क्वायर नहीं है इस तरह, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इन ब्रैकेट्स को खत्म करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करें आप, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन में, इक्वल तो आपका नहीं आएगा क्योंकि इक्वल आपका यहाँ पड़ा है पहले, तो 2x मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये हमारा आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2x मल्टीप्लाई होगा 1 से। ये मैं लिख रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को बेसिक्स क्लियर नहीं होती वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करें 2x से और प्लस फिर 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई कर लें। अब जब 2x मल्टीप्लाई होगा x से तो क्या बन जाएगा, 2 तो वैसे ही आ जाएगा और x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ 1 है, तो आप जानते हैं कि वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। या सिंपल x तरफ x क्या होता है, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर्ड बन जाता है, ठीक है। पावर क्या हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। उसके बाद 2x को मल्टीप्लाई करें 1 से तो वही रहेगा, 2x ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ तो 4 2 जार 8, x वैसे आ जाएगा और प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 3 जार 12 बन जाएगा। अब देखिए हमारे पास कितनी टर्म आ चुकी हैं, 1 2 3 एंड 4, 2 x वाली हैं और एक x स्क्वायर वाली और एक सिंपल। अब क्या करना है, x स्क्वायर वाली आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो जहाँ पे चेक करें x स्क्वायर वाली कौन सी है, अगेन 2x स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है, इसको यहीं रहने दें, बाकी सब को इधर ले आए, ठीक है। तो 2x स्क्वायर आपका वैसे आएगा, इसको वैसे लिख दें, ये 2x भी वैसे आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को इधर लेके आना है, तो ये पॉजिटिव है, पीछे देखिए साइन नहीं है, इसका मतलब एडिशन साइन है, पीछे ले आए क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 12 है, इधर आप क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा अंडा यानी कि 0। अब इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास क्या होती है 3 टर्म्स होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ पे 4 हैं तो x वाली 2 आ रही है, इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर वैसे आ जाएगा और आगे क्या है प्लस 2x माइनस 8x, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 8 में से 2 निकाल लें क्या बच जाएगा 6x बच जाएगा और आगे है माइनस 12। इसका साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर वाला, बड़ा 8 है, साथ क्या माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ चुकी है, बट यहाँ पे आपने लास्ट पे चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा कोई नंबर यहाँ पे कॉमन आता है सब में से। अगर कॉमन कोई नंबर आ रहा है कॉमन फैक्टर तो आपने कॉमन निकालना है। यहाँ पे देखिए 2 है 3 है 1 है, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, बट यहाँ पे गौर करें 2 6 एंड 12, तो यहाँ से 2 बाहर कॉमन आ सकता है, तो क्या करेंगे आप 2 बाहर कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे पीछे क्या बचेगा 2 बाहर आ गया, पीछे बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 बाहर आएगा, पीछे क्या बच जाएगा, आप जानते हैं 2 टाइम्स 3 6 होता है और यहाँ पे 2 टाइम्स 6 12 होता है, तो ये आपका जो है सिंप्लीफाई हो चुका है। अब क्या करेंगे इस 2 को आप उधर डिवाइड कर देंगे, पीछे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0/2, जो कि आप जानते हैं क्या होता है 0 बन जाएगा, 0 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आ गया फाइनल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा पार्ट 2 का आंसर आ चुका है और ये हमारा पार्ट 1 था। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट मिल गया होगा। अब हम चलते हैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं 3 4 5 6 वो सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 एंड 4। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या है 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अगेन हमारे पास टर्म कौन सी है एक्स स्क्वायर वाली, एक्स एक्स और कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर वाली चेक करें पॉजिटिव है तो यहीं पड़ी रहेगी, इसको कुछ नहीं कहना आपने सिंपल क्या लिखना है 2x स्क्वायर वैसे लिखना है और ये वाला माइनस 4x आपका पड़ा रहेगा। अब चेंज क्या करना है आपने, उनको इस तरफ लेके आना है, क्योंकि हमारा 2x स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है तो उन 2 टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4x था तो क्या हो जाएगा इधर आके ये माइनस का 4x हो जाएगा और ये प्लस का 7 क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच जाएगा अंडा यानी कि 0। अब क्या करें, अब एक्स स्क्वायर वाली सिंपल है हमारी, ये तो वैसे आ जाएगी एज इट इज 2x स्क्वायर और ये क्या आपस में ऐड हो रही हैं, एक्स वाली सेम टर्म है लाइक, इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो 4x नफी नफी माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, आप इसको ऐड कर लें 4 + 4 8x बन जाएगा, ये आपका 8x बन गया। और साइन कौन सा आएगा, दोनों नेगेटिव हों तो सोचने वाली बात ही नहीं है, नेगेटिव ही आएगा, कोई इशू नहीं, इसमें नेगेटिव लगा दें। और आगे क्या हमारे पास -7 है इज इक्वल टू 0। अब आप गौर करें तो ये आपकी ax स्क्वायर माइनस bxc प्लस हो या माइनस हो कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर टर्म अलग हो गई, एक्स वाली अलग हो गई, कांस्टेंट अलग हो गया। अब चेक करें क्या हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 8 में से 2 कॉमन आ सकता है लेकिन 7 में से कॉमन कुछ नहीं आता, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है 4 × 3x - 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर।
अब यहाँ पे इस तरफ ब्रैकेट है और उस तरफ सिंपल टर्म है, तो क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। 4 इंटू 3x-2, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को मल्टीप्लाई करें 3x से, प्लस माइनस माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 9x² बन जाएगा। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा 4 टाइम्स 3 12x बन जाएगा, और ये बन जाएगा -8, और ये बन गया आपका 9x²। ओके, अब देखिए, अब आपके पास तीन टर्म है, एक x² वाली है इस साइड पे, और एक x वाली, और एक कांस्टेंट है, तीनों ओके हैं। अब क्या करना है, इनको तरतीब देनी, अरेंज करना है इस शर्त पे कि आपका जो x² वाली टर्म है वो पॉजिटिव है। अब चेक करें x² वाली कौन सी है, यहाँ पड़ी है, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको हम यहाँ पे नहीं ला सकते, इनको उधर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अंडा 0, और 9x² वैसे आएगा पॉजिटिव वाला, और इनको उधर लेके जाएंगे, ये प्लस का था, पॉजिटिव था, पीछे साइन देखे कोई नहीं, मतलब पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इस तरफ लिख दें, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9x² माइनस 12x प्लस 8, और 0 इस तरफ चला जाएगा, कोई इशू नहीं इसमें। जब आप दोनों साइड को मुकम्मल शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब आपके पास ये ax² प्लस bx प्लस c आपका आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हमारा प्लस था वहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं प्लस, इसमें कोई इशू नहीं है, लिखना चाहें तो 9x², इसको अगर हम प्लस लिख लें यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, -12, और आगे हमारे पास x आ जाएगा, तो ax² प्लस bx और प्लस हमारा c है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, बट आंसर आपका ये है, ये मैंने वैसे बताया आपको कंसेप्ट के लिए, तो ये यहाँ पर आप इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, अब हमारे 2 पार्ट रह गए हैं, पार्ट नंबर 5 और 6, चले उनको सॉल्व करते हैं। सो चलें अब चलते हैं लास्ट 2 पार्ट की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 5 में क्या है, 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ जी, आ गए वो पार्ट जिनसे बच्चों को बहुत डर लगता है, जब भी फ्रैक्शन आती है बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, इस एक्सरसाइज में आपको जहाँ भी फ्रैक्शन आएगी उसके लिए आपको एक ही टोटका बताऊंगा, एक ही जुगाड़ बताऊंगा, उससे आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ मेथड होते हैं, कुछ बच्चे इनको ऐड कर देंगे एक्स वालों को, इस तरह भी हो सकता है, बट मेरे लिए जो इजी मेथड है वो ये है कि आप सबसे पहले इन जो बार के नीचे नंबर हैं ये वाले एक्स, इनको ख़त्म करें। ख़त्म कैसे करना है, कि जो भी आपका नीचे नंबर आ रहा है, ये वाला टर्म आ रही है, एक्स आ रहे हैं दोनों में, तो इस एक्स से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, बस यही काम करना है आपने। ठीक है, और अक्सर बच्चे यहाँ परेशान होते हैं कि ये क्या भला है, इसको आप छोड़ दें, एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि 0 यहाँ पुट नहीं कर सकते, हम 0 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसको आप छोड़ दें। आपने क्या करना है, सिंपली दोबारा ये आप लिख लें इसको, 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x, उसको आप छोड़ दें। ठीक है, अब देखें फ्रैक्शन खत्म करनी है हमने, नीचे x है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड, यही आपने लिखना है बस, या राइट ना भी करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, बेहतर है राइट कर दिया करें, ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड पे हर टर्म के साथ आपने x मल्टीप्लाई कर देना। x क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे क्या है, x हमने खत्म करना है। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई कर दें, 2x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा, 2 टर्म हो गई हमारी। ये आपने ख्याल रखना है कि सबसे मल्टीप्लाई करना है, प्लस से पहले भी और प्लस के बाद भी, इक्वल के बाद यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा x से, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x मल्टीप्लाई होगा x से। अब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ये काम हमने क्यों किया है, ताकि हमारा जो x है, ये देखिए x नीचे भी है ऊपर भी, आपस में कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल हो सकते हैं, इसमें तो आपको बड़ा मजा आता है कैंसिल करने में। ठीक है, तो ये हमारा अब फ्रैक्शन क्या हो गई, देखिए खत्म हो गई। अब अगले स्टेप में आपके पास सिंपल बन जाएगी, जिस तरह पहले 4 पार्ट्स में थी। तो 2x का मल्टीप्लाई करें x से, क्या बन जाएगा, 2 वैसे आएगा, x की पावर ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा स्क्वायर, 1 + 1 2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 है, यहाँ पे 1 राइट कर देंगे, और इधर क्या बन जाएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा 5x, इधर क्या बच गया आपका -1 बच गया। बस ये बात थी, आपकी फ्रैक्शन खत्म हो गई। अब आपको ये आसान लगेगा, कैसे, देखिए इधर x² वाली टर्म है, इधर कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट है, इधर x वाली है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, इसको यहीं पे रखते हैं, ये पड़ी रहे और ये भी पड़ी रहे आपकी। ठीक है, अब उनको इधर ले आएँ, ये पॉजिटिव है, पीछे देखें प्लस साइन है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस होता है, ये इधर आके माइनस हो जाएगी, और ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडा यानी कि 0। अब देखिए इनमें से कौन से आपस में सॉल्व हो सकती हैं, x वाली अकेली है, इसको तो आप कुछ नहीं कहेंगे, ये वैसे आ जाएगी। उसके बाद x वाली कौन सी देखें, -5x है, ये वैसे आ जाएगी। सॉल्व कौन सी होंगी, +1 एंड +1, इनको आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, या डायरेक्ट आप ऐड कर दें, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, 2x² - 5x + 2। अब चेक करें क्या हम कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से, बट यहाँ से कॉमन नहीं आता, तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे, यही आपका आंसर है।
दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास आ चुकी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वही केस है, आपके पास फ्रैक्शन है बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले इसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 6x प्लस 6/20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x। अच्छा, यहाँ पे उसको भूल जाएं, x नॉट इक्वल 20 20 पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 टर्म थी, वहाँ पे कितनी है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। अब इसमें भी यही काम कर सकते हैं आप लोग, यानी जो फ्रैक्शन के नीचे x है और 20 माइनस x है, इस दोनों से सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और आसान मेथड है कि जब भी आपके पास दरमियान में इक्वल हो और इधर एक फ्रैक्शन हो इधर एक फ्रैक्शन हो, इनको आपस में सॉल्व करना है, फ्रैक्शन खत्म करनी है, तो क्या करेंगे आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम कहते हैं ज़रब चिल्हे पाई। ठीक है, x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 20 माइनस x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x प्लस x आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, इस x के साथ, और ये आपका जो 1 है और 20 माइनस x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपका जहाँ पे फ्रैक्शन क्या होगी, खत्म हो गई। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 6x को मल्टीप्लाई करें x से, 6x मल्टीप्लाई बाई x सिंपल, और प्लस है हमारे पास 6 को मल्टीप्लाई करें x से, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बच्चों वाला काम है। 1 को मल्टीप्लाई करें 20 से, और उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन का ख्याल रखना है, 1 को मल्टीप्लाई करें x। ठीक है, तो ये अब मैं ब्रैकेट्स क्यों लगाता हूँ, ताकि बच्चे जो है परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ब्रैकेट हम लगाते हैं ताकि आप मल्टीप्लाई करने में आपके लिए ईजी हो। कुछ बच्चों को मिक्सिंग होती है तो इसलिए मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या बनेगा, 6 वैसे आ जाएगा, x मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करें x से, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई करें 1 से 20, और माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करें x। अब देखें, अब आपके पास जो है सिंपल टर्म आ चुकी हैं, x वाली कांस्टेंट और x वाली। अब x के वाली चेक करें, पॉजिटिव है, इसको हमने सबसे पहले देखना होता है, तो इसको आप वहीं रखेंगे जहाँ पड़ी है, और ये भी आपकी ज़ाहिर बात है यहीं पे आएगी। चेंज कौन सी होंगी, ये वाली दोनों इधर आके साइन इनके चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है 20 माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखें आपस में कौन सी सॉल्व हो सकती हैं, ये तो आपकी सॉल्व हो नहीं सकती, x स्क्वायर वाली ये वैसे आ जाएगी, और ये x वाली इनको आपस में कंबाइन कर दें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट पहले साथ लिख लें तो बेहतर है। और आगे कांस्टेंट है -20 इज इक्वल टू अंडा यानी कि 0। अब ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं, दोनों प्लस के हैं, 6x प्लस x यानी 6 + 1 क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर्ड प्लस ये आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 7x - 20 एज इट इज इक्वल टू अंडा यानी कि 0। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सो ये हमारे पास आज एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसके साथ साथ इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट भी आपको मिल गया होगा। इससे पहले मैंने वीडियो बना दी थी, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें हमने सॉल्व करना है, उसके हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको फुल कंसेप्ट दूँ, ताकि कुछ बच्चों को बीच में मसाइल होते हैं तो उनके लिए भी आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।